दोस्तों जय हो करम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। जैसा आप सबको मालूम है कि सवाई माधोपुर की छोटी सी बड़ी अपडेट हम लोग लेकर आते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो महिला अधिकारों की बात करेंगे और साथ में पुरुष अधिकारों की बात करेंगे। तो महिला अधिकार और पुरुष अधिकार में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं, महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए सरकार नए नए कानून लेकर आ रही है। क्या पुरुषों के लिए भी उस तरह के कानून होने चाहिए या नहीं? अगर होने चाहिए तो क्या वर्तमान में कानून है या नहीं? उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहले करेंगे हम परिचय। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिचय। 498 का मतलब दहेज का केस होता है और ये अधिकतर मामले झूठे होते हैं। इसमें पति पत्नी को आपसी समन्वय की आवश्यकता होती है और अपने उस स्तर पे इनको अगर समझाइश करके और फैमिली को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। पुलिस प्रशासन सब जानते हैं कि आधे मामले इनमें से झूठे होते हैं, केवल पुरुषों को दबाने के लिए ये कानून बना हुआ है अधिकतर। तो बाकी ऐसा नहीं है, हर जगह गलत भी होती है महिलाएं, कई जगह महिलाएं सही भी होती है। सब चीजों में एक जैसा कभी भी नहीं होता। अभी जो बात निकल के आई वो कहा कि जो अधिकतर जो केस होते हैं वो कहीं ना कहीं झूठे होते हैं। बिल्कुल अधिकतर केस झूठे देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या जिस तरह से महिलाएं केस दर्ज कराती है पुरुषों के खिलाफ, क्या उस तरह से क्या पुरुष भी महिला के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं? बिल्कुल करवाइए आप, उसके खिलाफ जैसे प्रूफ आप इकट्ठा कीजिए। अगर वो कुछ भी गलत करती है या वो कुछ ऐसा करती है तो उसको आप उजागर करिए, बताइए, आप प्रूफ के साथ थाने में जाइए। जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल दर्ज कराइए, वहीं हम लोग बात करते हैं हमारे साथ में। पहले जान लेते हैं उनका परिचय। आपका नाम? रामदयाल चौधरी। जी चौधरी जी, ये बताइए कि जो महिला और पुरुष की हम लोग बात कर रहे हैं और महिला पुरुष के साथ में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो 498 का केस होता है वो महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है, कितना परसेंट झूठा और कितना परसेंट सही होता है? ये बहुत ज्यादा झूठा ही होता है सर, 10% ही सही होते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही कि 10% सही होते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाएं कहीं ना कहीं केस दर्ज कराती है पुरुषों के खिलाफ, क्या पुरुष भी कराते हैं महिलाओं के खिलाफ? नहीं कराते, जो इज्जत से डरते हैं इसलिए नहीं कराते हैं बहुत से लोग। इज्जत किस तरह की? जब महिला थाने पहुंच गई, उसकी महिला थाने पहुंच गई या उसकी घर से कोई भी महिला जा चुकी है, तो अब इज्जत किस तरह की बची? फिर तो इज्जत नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये कमी है लोगों में, पुरुषों में कमी पुरुषों है, में कमी है। तो पुरुषों को खुल के सामने आना चाहिए। बिल्कुल सामने आना चाहिए। जिस तरह से महिलाएं अपने बात को लेकर कहीं ना कहीं खुल के सामने आ जाती है, तो पुरुषों को भी खुल कर आना चाहिए बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बात को कह देनी चाहिए अपने समाज में या अपने मित्रों के साथ। बिल्कुल कहना चाहिए। देखने को मिलता है कि अधिकतर पुरुषों के साथ में जब अत्याचार होते हैं तो वो अपनी बात को नहीं कहते। वहीं हमारे साथ में एक साथी है, उनसे जानते हैं उनका परिचय और पूछते हैं। आपका नाम? सोहन सैनी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो महिलाएं अधिकतर पुरुषों के खिलाफ जो केस दर्ज कराती है, क्या पुरुष भी कराते हैं महिलाओं के खिलाफ? करवाना चाहिए, अगर आपको अगर एविडेंस मिल जाए कुछ के खिलाफ तो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। एविडेंस की बात की तो एविडेंस तो क्या नाम है महिलाओं के पास भी नहीं होते, सिर्फ कह देने मात्र से पुरुषों के ऊपर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे झूठे मुकदमे होते हैं। कितने परसेंट झूठे होते हैं, कितने परसेंट सही होते हैं? 50-50 होते हैं दोनों। 50-50। देखिए पुरुष की समझ कि 50-50 होते हैं, जबकि रेशो निकला है कि 40 और 60 का रेशो होता है। लेकिन हमारे पुरुष ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जानकारी नहीं है कि कितने सही है और कितने गलत है। वहीं हम लोग बात करेंगे कि जब एक महिला जब थाने पहुंच जाती है किसी पत्नी, तो वो पुरुष से डरता है या महिला डरती है? डरना दोनों को चाहिए, अगर जो गलत होगा वो डरेगा। नहीं, कहने में कौन डरता है अपनी बात को? पुरुष कह देता है या महिला कह देती है? दोनों ही कहते हैं, कहने में क्या दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि दोनों कहते हैं। जब एक महिला के द्वारा कोई भी घटना घटित होती है तो महिला तुरंत चल जाएगी थाने के अंदर, लेकिन पुरुष क्यों नहीं जाता? क्या कारण है? क्यों नहीं जाता? उसकी सब जाते हैं। अगर आजकल के अगर अब जमाना ऐसा आ गया, आजकल सब जाते हैं, कोई किसी का डर नहीं है। पहले था कि किसी की बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आजकल कुछ नहीं है। अगर केस अगर वो महिला करे तो पुरुष भी करवाता है। वही हमारे साथ में दीपक भाई है। ये कितने परसेंट सही है कि पुरुष से चल जाते हैं और महिला नहीं जाती? देखो, पुरुष नहीं जाते हैं और महिलाएं तुरंत जाती है। पुरुष इसलिए नहीं जाता है कि वो चाहता है कि भाई मैं भी जाऊंगा तो विवाद ज्यादा आगे बढ़ेगा, और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी खत्म होने के बाद मेरा घर वापस आ जाए, मेरा घर बस जाए। इन्होंने की नाराजगी की बात कही, या ये कहेंगे कि डर होता है कि नहीं पुरुष में, या बदनामी का डर होता है? देखो, बदनामी का डर होता है कि नहीं होता है? औरतों में नहीं होता है, पुरुष में थोड़ा ज्यादा होता है कि बदनामी हो जाएगी, मैं भी जाऊंगा, विवाद ज्यादा आगे नहीं बढ़े, वो चाहता है। विवाद की बात कर रहे हो या बदनामी का डर, या समाज में कहने का डर होता है पुरुष के अंदर कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी? देखो, समाज में डर पुरुष के अंदर ज्यादा होता है, महिलाओं से ज्यादा डर पुरुष के अंदर होता है। और पुरुष जो पत्नी की एफआईआर होती है उसके बाद में भी पुरुष चाहता है कि मैं एफआईआर नहीं कराऊं, कहीं ना कहीं यही सुलह हो जाए। देखो कितनी अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं समझ विकसित है इनकी कि हाँ,
पुरुष अपनी बदनामी को लेकर या अपने परिवार को लेकर डरा और सहमा रहता है कि वो कहीं ना कहीं समाधान हो जाए और घर बस जाए, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? पुरुष एक परिवार का स्तंभ होता है, उसके ऊपर कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अगर घर की बदनामी हो तो उसको लेके पहले सबसे पहली बात ऐसी नौबत क्यों आई कि महिला थाने तक पहुंचे, जी। उसका कारण पता करें, महिला भी पता करे, पुरुष भी पता करे। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही थाने में जाते ही समाधान हो जाएगा, वहां कुछ नहीं होता है। वहां केवल दोनों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अगर पत्नी करवाएगी तो पुरुष के खिलाफ, और पुरुष करवाएगा तो पत्नी के खिलाफ। उससे पहले ही आपसे कई मामले होते हैं जो राजीनामे से भी सुलझते हैं। जी ऐसा नहीं है, पुरुष पुरुष भी अपनी कुछ परसेंट, समूह के लिए नहीं कह रहा, पर कुछ परसेंट पुरुष भी बाहर जाके अपने अपने वो सिस्टम बना के रखते हैं सारा। जी देखिए, अभी इन्होंने बात करी कि पुरुष भी और महिला की दोनों की बात करी कि सभी गलत नहीं होते और सही सही नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है, हम लोग बात आ जाएंगे वहीं कि पुरुष कितने % केस दर्ज कराते हैं महिलाओं के खिलाफ? नहीं, पुरुष तो कुछ नाम मात्र के करवाते होंगे, मुश्किल से 10-5% भी मुश्किल से होगा। बाकी करवाती महिलाएं ही है, क्योंकि यह कानून ने अधिकार उनको ही दिया है। पुरुष के लिए ऐसा कोई भी नहीं है कि वो दहेज के खिलाफ या शादी के खिलाफ कोई ऐसा, प्रताड़ना के खिलाफ। प्रताड़ना के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज करवाए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात लगी यहाँ कि पुरुष के पास में कोई भी अधिकार नहीं है कि महिला के खिलाफ वो जाकर एफआईआर दर्ज करा दे। उसका कारण यह है कि पुरुष घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको सारे परिवार को लेके चलना पड़ता है, इसीलिए पुरुष सबसे इसमें पीछे रहता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जिम्मेदार को समझते हुए। अब हमारे साथ में सैनी साहब, जी सर। बताइए जो कानून है, उस कानून को पुरुष के पास कानून क्यों नहीं है और महिला के पास कानून क्यों है? अब आएंगे नए नए कानून है, अभी आएंगे जब हो जाएगी सरकार बदलाव करेगी इस चीज के अंदर। ये कह रहे हैं सरकार बदलाव करेगी। सरकार का बदलाव करने की बात की गई तो महिलाओं के लिए ही कानून क्यों, पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं? हमारे साथ दीपक है, दीपक से बात करते हैं। देखो सर, महिलाएं पिछले वर्ग में काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, शिक्षित नहीं थी, तो इनके साथ प्रताड़ना होती थी। तो उस क्षेत्र में उनके लिए नए नए कानून बनाए गए थे और उनको ज्यादा अधिकार दिए गए थे महिलाओं को। और जब महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए तो महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी। अब दुरुपयोग करने के साथ साथ महिला आयोग इनके गठन किए गए तो महिलाओं के सपोर्ट में वो उतर जाती है। महिला एक झूठा केस लगाती है, महिला आयोग, सारे आयोग उसमें सपोर्टेड में आ जाते हैं। और पुरुष जो बेचारे हैं, तो पुरुष आज के टाइम पे इतना डिप्रेस होता है, घर चलाना, सब चलाना, तो वो एक तरीके से उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो केस करे, ये चीजें। देखो, बहुत अच्छी बात कही दीपक ने। अच्छी बात लगी कि पहले महिलाएं को साथ में कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती थी और महिला कहीं ना कहीं परेशान होती थी, इसलिए उनके लिए कानून बनाए गए। लेकिन एक चीज और कही उन्होंने कि उनके साथ में कानून का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि महिला आयोग बनाया गया। उससे चौधरी जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। अगर घर में आध्यात्म ज्ञान हो तो ये काम होगा ही नहीं। देखिए, चौधरी जी बोलते हैं आध्यात्मिक काम। इनका कहना यह है कि घर में मंदिर बना ले और मंदिर बनाकर क्या नाम है उसमें घंटी बजाते रहे तो उससे कानून क्या नाम है केस नहीं होंगे। मंदिर नहीं सर, मंदिर नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अभी संत रामपाल जी महाराज का वो जीने की राय है। अगर हम लोग बात करें संत महात्मा जी की, तो ऐसे महाराज बहुत हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ में क्या नाम है शारीरिक संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बना के वो क्या नाम है अंदर है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे हर कोई नहीं होती है सर। आप ये कह रहे हैं हर कोई नहीं होता, यानी कि कोई ना कोई तो होता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, परसेंटेज में नहीं जाएंगे हम लोग, बात करेंगे आध्यात्मिक वाली बात करिए। आध्यात्मिक तो अपने आप से व्यक्ति खुद कोई घंटा बजा के या किसी बाबा के पास जाने से नहीं होगा। बात है आपने जो शास्त्रों को, शास्त्र तो हम घर में पढ़ सकते हैं। हाँ, घर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, घर की बात कर रहा हूँ। अगर शास्त्रों को 10 मिनट भी आप देखें तो ऐसा काम नहीं करेंगे। जो बहुत अच्छी बात है। वही हमारे श्याम सुंदर जी है। श्याम सुंदर जी, अभी एक बात कही इन्होंने कि महिला आयोग बना और महिला आयोग में जो अधिकार मिले महिला को, उनका दुरुपयोग हो रहा है। कितने % सही है और कितना % गलत है? महिलाओं को अधिकार मिले हैं और देने भी चाहिए। महिलाएं पहले से काफी पिछड़ी हुई है साक्षरता की दर से। अभी रात को देखो आप, 9 बजे बाद बाहर निकल जाओ कहीं भी, महिलाएं बाहर निकल जाएं तो उनके साथ क्या होता है। ट्रेनों में कई जगह ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, आपने दिल्ली वाला कांड देखा होगा, अकेली महिला पूरे पुरुष बस के अंदर। कितने % ऐसे कांड होते हैं जिस तरह से आपने कहा दिल्ली वाला कांड हुआ? क्या 100% ऐसे कांड होते हैं? नहीं तो इतना महिलाओं का, अगर एक बात की जाए तो आपने जो बात कही कि दिल्ली वाला कांड हुआ, क्या दिल्ली वाले कांड कितने हुए अब तक, कितना ऐसा बताएंगे? नहीं तो साल में कितने नहीं, कांड आप होते हैं? ये चाहते हो कि ऐसा कांड होते नहीं, कांड नहीं होने चाहिए, हम ये चाहते हैं। नहीं, आपने कहा पुरुष सजग रहे, जागरूक रहे, खुद के प्रति जिस जिम्मेदार। तरह से महिला आयोग बना हुआ, महिलाओं के लिए करने का आयोग है, उस तरह से क्या पुरुषों के लिए आयोग होना चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए? पुरुषों के लिए इतने कानून भरे पड़े हैं बहुत। जिस तरह से क्या हर चीज में ही आज महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये अपने यहाँ
ठीक है अभी हमारे हमारे ये श्याम सुंदर जी कहे महिलाओं को बाहर निकल, क्या उचित है बाहर निकलना महिलाओं को जाना या नहीं है? नहीं नहीं सर, जाना तो सबको चाहिए। तो फिर उन पे दबाव क्यों रखा जाता है कि वो इस तरह कपड़े नहीं पहने या देर रात नहीं जाए? कपड़े तो जैसे औरत आदमी आदमी के आजकल आदमी के भी कपड़े पहनने लग गई, बदन दिखाने लग गई। नहीं, मर्यादा में जिस तरह से कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए वैसे, आदमी को भी और लेडीज को भी, दोनों को मर्यादा में रहना चाहिए। हम वही आ जाते हैं श्याम सुंदर जी के पास। श्याम सुंदर जी से हम बात कर रहे थे कि क्या पुरुषों के लिए भी क्या आयोग है क्या? नहीं, आयोग तो नहीं है पुरुषों के लिए, पर पुरुषों के लिए पहले से ही बहुत अलग अलग आयोग बने हुए हैं। कोई भी किसी का भी उपयोग कर कौन कौन से आयोग बने, थोड़ा सा बताएं। जैसे एसटी वर्ग के लिए अभी जाओ आप, एससी वर्ग के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग नहीं, ये आयोग। पुरुष आयोग, ये पुरुष आयोग नहीं है, नहीं पुरुषों के लिए नहीं है। ये तो क्या नाम है, ये तो क्या नाम, ये जो सामाजिक ताना बना है जो समाज के लिए बनाया गया है। पुरुष विशेष कर रहा हूँ, जैसे महिला आयोग है, ऐसे क्या पुरुष आयोग भी है क्या आपकी नजर में? नहीं, पुरुष आयोग तो नहीं है, पर पुरुष आयोग बनना चाहिए तो नहीं है? पुरुष पिछड़ा कहाँ हुआ है? केवल एक महिला की दृष्टि से, बाकी और जगह पे कहाँ पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही कि कहाँ पिछड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें समझ विकसित करने वाली बात है कि जिस तरह से जब बात की जा रही है कि साहब बराबर का दर्जा दिया जा रहा है महिला पुरुष को, जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि बराबर का कहीं ना कहीं अभी नापा और तोला नहीं गया। वो तो आयोग तो बनना चाहिए, हम इसके पक्ष में ही है कि अब आयोग बने, अच्छी बात है। और बराबर का जब अधिकार महिलाओं को है तो पुरुषों को मिलना चाहिए। अगर कहीं पिछड़े हुए हैं तो किसी भी चीज में तो बराबर होना चाहिए। अगर कहीं महिलाएं पिछड़ी हुई हैं तो उनको बराबर में लेके सबों को समान, भारत में सबों को समान नागरिक होने का अधिकार है। अभी हमारे दीपक है हमारे साथ में, दीपक से बात करेंगे। क्या महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना होती है, पुरुषों के साथ भी होती है कि नहीं होती है? नहीं, पुरुषों के साथ ही प्रताड़ना होती है। महिलाएं करती है हाँ बिल्कुल, हर घर में प्रताड़ना होती है, मानसिक प्रताड़ना हर घर में होती है। पुरुषों पुरुषों के साथ किस तरह होती है, की होती है, किस तरह से होती है? हर तरह से, पैसे से होती है, उनकी डिमांडों से होती है। मेरे को महिलाओं की यहाँ डिमांड महिलाओं की डिमांडें होती है, ऐसे करना है वैसे करना है। पुरुष तो पुरुष दबा हुआ होता है, जैसे चाहते हो महिलाओं के हिसाब से। आज जो घर है वो महिलाओं के हिसाब से चलता है 90% आज। देखिए बहुत ही अच्छी बात करी कि 90% जो महिलाओं के पक्ष में होते हैं, पुरुष भी और महारानी बना के रखना चाहते हो। और एक बात बिल्कुल क्लियर कही, क्योंकि पुरुष आज भी दबा और कुचला है, अपने मन की बात नहीं कहता और वो ये सोचता है कि मैं अपनी बात कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। प्रताड़ना होती है, पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना होती है, लेकिन बोलता नहीं है। कारण है उसका कि आदमी अपनी इज्जत, झूठी इज्जत, समाज में झूठी इज्जत है जो अपने आप में वो सोचता है कि मेरी इज्जत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। महिलाओं के द्वारा पुरुषों को बहुत जगह प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कहीं भी पुरुष महिला के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराता है। अगर हम लोग, पुरुष अपनी बात को नहीं कहना चाहता, नहीं सुनना चाहता, कारण यही है कि वो ईगो में रहता है। अगर मैं बात करूं मैंने जहां समाज में लोगों को देखा, पुरुषों के साथ में प्रताड़ना होते हुए देखी महिलाओं की। जब उससे कहा जाता है कि यार आप जाइए और रिपोर्ट दर्ज करें, तो क्या मेरी रिपोर्ट कौन सुनेगा? बात करें हम कानून की, तो महिला के लिए भी 2 कानून बने हुए हैं। किस तरह से बना है? अगर एक महिला जो बहू है, अगर वो थाने में जाती है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत लिखी जाएगी, लेकिन एक सास और एक ननद जब जाएगी बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर, बिल्कुल नहीं की जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं इन मीन पिटकर कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। इसको लेकर क्या कहोगे? इसमें व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार कानून में व्यवस्था करेगी। सरकार की बात करें, बार बार ये लोग बात करें नई सरकार, हमारे सैनी साहब ने बात करी कि साहब नई सरकार आई। सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो ऑलरेडी क्या नाम है, कानून का महिलाओं के लिए जब आप बोल रहे हो कि कानून बराबर है, सास के लिए भी और बहू के लिए भी, उसमें भी नहीं है। तो ये तो व्यवस्थाओं का फेर है ना। नहीं, ये महिलाओं के खिलाफ भी क्या नाम है, बराबर का कानून नहीं है। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जब एक बहू घर की जब केस दर्ज करा जाएगी तो उसका तुरंत सास के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन जब एक सास और ननद बहू के खिलाफ या भाभी के खिलाफ जाएगी तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं आना बाना ताना कुछ ना कुछ रहेगा। ये तो व्यवस्थाओं का चक्कर है और ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो सब अपने काम सिस्टम से होते हैं। जी, आज हमारी बात हो रही थी महिलाओं को लेकर, और महिलाओं को लेकर हमारे जो साथी है उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अपने आसपास, अपने परिवार में जरूर ये देखें कि दोस्तों, अभी जैसा आप लोगों ने देखा, हमारी चर्चाएं चल रही थी महिला और पुरुषों को लेकर, अधिकारों की बात कर रहे थे, महिला और पुरुषों के अधिकारों की बात कर रहे थे। और उन अधिकारों में जानकारी निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जिस तरह से महिला आयोग है उस तरह से पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों को जब बराबर की बात की जा रही है तो पुरुष आयोग की भी डिमांड होनी चाहिए और पुरुष आयोग बनना चाहिए। हमारे दीपक ने अपने मन की बात कही और उसके साथ में उन्होंने आसपास का जो नजरिया देखा, आसपास जो लोग देखे, कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित होते देखे। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हो करम की।